बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखी तो इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप तमाम हज़रात जानते हैं मदारिस के अंदर हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई, अबू दाऊद, मिशकात शरीफ, तमाम अहादीस की किताबें खोलें। उन किताबों में देखें कि मुहद्दिसीन ने ईद का जो बाब बांधा वहाँ क्या लिखा। वहाँ लिखा है बाबुल ईदैन, दो ईदें। कितनी? दो ईदें। दो ईदों का जिक्र मिलता है। अगर ईद मिलादुन्नबी दीन है, अगर ईद मिलादुन्नबी इस्लाम है, ईद मिलादुन्नबी सवाब का काम है, जुलूस निकालना, झंडियाँ लगाना, लाइटिंग और चरागा करना, अगर ये दीन है, इस ईद मिलादुन्नबी का ज़िक्र मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं किया? दो ईदों का ज़िक्र मिलता है, तीसरी ईद का ज़िक्र नहीं मिलता। आप फ़िक़्ह की किताबें खोलें, वो कुदूरी हो, शराविकाया हो, कंज हो, हदाया हो, बाकी जितनी भी फ़िक़्ह हनफी की किताबें हैं सारी खोल के देख लें। आपके मदरसे के अंदर यही अहादीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं, यही फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उन किताबों के अंदर बाब बांधा गया बाबुल ईदैन, दो ईदें। ईद मिलादुन्नबी का ज़िक्र नहीं मिलता। फिर इन ईदों के मसाइल बयान किए गए कि आपने गुस्ल करना है, नए कपड़े पहनने हैं, मसवाक करना है, फिर आपने एक रास्ते से जाना है, जाते हुए क्या पढ़ना है, फिर आपने ईद कैसे पढ़नी है, ईद के बाद खुतबा है, वापसी दूसरे रास्ते से आना है, तमाम मसाइल बयान किए गए। लेकिन नहीं मिलता अगर ज़िक्र तो वो ईद मिलादुन्नबी का नहीं मिलता। जो लोग ईद मिलादुन्नबी बनाते हैं उनसे मेरा सवाल है कि हदीस की कुतब में इसका ज़िक्र क्यों नहीं मिलता, फ़िक़्ह की किताबों में इसका ज़िक्र क्यों नहीं मिलता अगर ये दीन है तो। इससे आगे चले, 6 सदियां खाली गुजरी, 6 सदियों के अंदर किसी ने मिलाद की मजलिस तक नहीं की। ये मेरा चैलेंज है, कोई मुझे दिखा दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिलाद हुआ हो, मिलाद का जुलूस निकला हो, या सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में मिलाद के नाम पर किसी मजलिस का इनेकाद हुआ हो। कोई दलील नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलता। 6 सदियां खाली गुजरी। 602 हिजरी में अबू सईद मुज़फ़्फ़र और इसके साथ अबुल ख़त्ताब इब्न वहया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल का तयन किया, उलमा सुलहा का इज्तिमा किया और खाने का इंतज़ाम किया। इससे पहले 6 सदियां खाली गुजरी, मिलाद की मजलिस तक नहीं हुई। जुलूस की बात नहीं कर रहा, ये पहली मजलिस हुई 602 हिजरी में। इससे पहले सहाबा किराम का दौर गुजर चुका, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा है, यानी सहाबा किराम का ज़माना, फिर उसके साथ ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। ये जो बेहतरीन ज़माना था, इस ज़माने में ईद मिलादुन्नबी का तसव्वुर तक नहीं था। आज कहते हैं जी हरज क्या है, बुराई क्या है। एक शख्स ईद वाले दिन ईदगाह में नफल पढ़ रहा था। अब ये काम बुरा है या अच्छा? अच्छा काम है। नफल पढ़ रहा था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को डांटा कि ईद वाले दिन ईदगाह में नफल पढ़ रहा है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे नमाज की वजह से अजाब नहीं देंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया, वो जवाब इन बिदअती हज़रात को ज़रूर सुनना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए।
फरमाया अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने का अजाब नहीं देंगे, बल्कि सुन्नत की मुखालफत करने की वजह से अल्लाह पाक तुझे अजाब देंगे। अब ये काम बुरा नहीं था, देखने में तो काम अच्छा है, नफल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन सुन्नत की मुखालफत की इस वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सुन्नत की मुखालफत की वजह से अल्लाह पाक तुझे अजाब देंगे। इसी तरह एक और वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है। 3 सहाबा इकराम अज़वाज मुतहरात के पास आए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात हमें बताएं। अज़वाज मुतहरात ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का एक पहर सोते हैं, फिर जाग कर तहज्जुद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, कभी रोज़ा रखते हैं, कभी तर्क करते हैं। उन सहाबा इकराम ने कसम उठाई, एक ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं रोज़ा तर्क नहीं करूँगा, हमेशा रोज़ा रखूँगा। दूसरे ने कसम उठाई कि मैं सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करूँगा। और तीसरे ने कसम उठाई कि मैं शादी नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 सहाबा इकराम को बुलाया, फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझ में से नहीं है, वो मेरा नहीं हो सकता जो मेरी सुन्नत को छोड़े। अब ये काम बुरा था, रोज़ा रखना कोई बुरी बात है, जिक्र करना कोई बुरी बात है, रात को जाकर इबादत करना कोई बुरी बात है, बुरी बात नहीं, बात देखने में अच्छी है, लेकिन जब सुन्नत की मुखालफत होगी तो फिर वो सुन्नत नहीं रहेगी, वो बिदअत बन जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको किसी ने बताया हज़रत आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ मस्जिद में ज़िक्र हो रहा है, जहरन ज़िक्र हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद में गए तो देखा वहाँ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र हो रहा है। एक कह रहा सुबहान अल्लाह, बाकी सारे कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, एक कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक कह रहा अल्लाहु अकबर, बाकी कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज़ से ज़िक्र हो रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आए और कहा मुझे तो तुम बिदअती मालूम होते हो, मस्जिद से निकल जाओ। उन बिदअतियों को मस्जिद से निकाला। पूछना चाहता हूँ, जिक्र करना बुरी बात है? क्या वो गलत काम कर रहे थे? जिक्र कर रहे थे ना, जिक्र बुरी बात तो नहीं है, लेकिन काम खिलाफ सुन्नत था। जिक्र आस्ता आवाज़ से था, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद आहिस्ता आवाज़ से पढ़ा, उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ना यह बिदअत बन गई। और फिर मिलाद के जुलूस की इब्तिदा ये 1932 या 1945 में हुई। इससे पहले मिलाद के जुलूस का तसव्वुर तक नहीं था। और इससे पहले बानी बरेलवी अहमद रज़ा खान का इंतकाल हो चुका था। आज उन लोगों को इस शेर पर भी गौर करना चाहिए जो कहते हैं सवाए इबलीस के जहां में सारे खुशियां मना रहे हैं, फिर क्या कहना चाहते हैं कि अहमद रज़ा खान भी इबलीस है? उसने भी तो खुशी का इजहार नहीं किया, उसने भी तो जुलूस नहीं निकाले, उसने भी झंडियां नहीं लगाई, उसने भी लाइटिंग और चरागा नहीं किया। फिर आपका ये शेर तो उन पर भी फिट हो रहा है। बाबा जानी साहब, इस अशार पर भी गौर करना चाहिए। और इसकी बुनियाद किसने रखी? शेख अनायतुल्लाह, जो पहले हिंदू था बाद में मुसलमान हुआ, और इसने बुनियाद रखी 1932 या 1945 में। 2003 में इसका इंतकाल हुआ। और उस दिन की आप जंग अखबार उठाकर देखें, जंग अखबार में यह खबर है कि बानी ईद मिलादुन्नबी जुलूस का बानी शेख अनायतुल्लाह इंतकाल कर गया। तो इसकी बुनियाद तो 1945 में रखी गई। इससे पहले जितने भी लोग गुजरे, क्या उन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? वो लोग क्या उन्होंने दीन के इस अहम फरीज़े को, दीन की इस अहम इबादत को तर्क किया? तो क्या वो दुश्मन रसूल थे? और आपका कहना यह है जो ये काम करे वो आशिक रसूल है, जो ना करे वो दुश्मन रसूल है, वो इबलीस है, वो शैतान है। और इस जुलूस की बुनियाद शेख अनायतुल्लाह कादरी ने रखी, जो पहले हिंदू था, बाद में उसने इस्लाम कबूल किया। 1932 या 1945 के अंदर इस जुलूस की बुनियाद रखी गई। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकाला गया।
रबीउल अव्वल में झंडियाँ लगाई गई, लाइटिंग की गई, चिरागा किया गया, उससे पहले इसका तसव्वुर तक नहीं था। अब इससे पहले जो लोग गुजरे, 13 सदियां गुजरी, ये 13 सदियों के मुसलमानों के बारे में क्या कहा जाएगा। आपकी जमात के बानी अहमद रजा खान साहब का इससे पहले इंतकाल हो चुका था। आज इलियास कादरी बाबा जानी साहब कहते हैं सवाए इबलीस के जहां में सारे खुशियां मना रहे हैं, अहमद रजा खान साहब ने भी ऐसे खुशी का इजहार नहीं किया था, उन्होंने भी जुलूस नहीं निकाला था। आपकी नजर में तो फिर वो भी इबलीस ठहरे, वो भी शैतान ठहरे, उन्होंने ये काम भी नहीं किया जो काम आप कर रहे हैं, और उसे आप दीन समझ रहे हैं। और जो ये काम करे उसे आशिक रसूल समझा जाता है, और जो ना करे उसे दुश्मन रसूल समझा जाता है। पूछना चाहता हूं, जो 13 सदियों के मुसलमान हैं, जिसमें सहाबा इकराम हैं, ताबेईन हैं, तबा ताबेईन हैं, फुकाहा हैं, मुहद्दिसीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, उन 13 सदियों के मुसलमानों के बारे में क्या हुक्म लगाया जाएगा। और आज एक और दलील दी जाती है, कहते मना तो नहीं कीता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी तो नहीं किया। यह दलील है मिलाद के जुलूस की। भाई दलील आपके जिम्मे है, आपने ये जो नई रसूमात का आगाज किया, इस पर दलील आपने देनी है, दावा आपने किया है, आपने दावा किया है कि यह इबादत है, आपने दावा किया है ये नेकी का काम है, आपने दावा किया है कि ये ईद मिलादुन नबी है, हमने नहीं किया, हम तो इसे बिदअत कहते हैं। दावा आपका है, दलील आपको देनी चाहिए, और आप कहते हैं जी आपने मना भी तो नहीं किया। अब इसकी मिसाल आप यूं समझें, आप सरगोदा शहर के किसी जलसे में जाएं और जलसे से जब निकले, बाहर एक गाड़ी खड़ी है, आप उस गाड़ी के पास खड़े, अब वहां जो सिक्योरिटी वाले हैं वो कहते हैं ये गाड़ी आपकी है, आप कहते हैं नहीं मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, दलील दो। भाई मेरी है ही नहीं, मैं कौन सी दलील दूंगा, दलील मेरे जिम्मे है ही नहीं, मैं तो इनकार कर रहा हूं। हम तो इनकार कर रहे हैं कि ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये बिदअत है। आपने ये दावा किया कि ये दलील है, ये दीन है, अब दलील आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। दीन वो है जिस पर मुस्तफ़ा की मोहर होगी, दीन वो है जिस पर खुलफाए राशिदीन की मोहर होगी, दीन वो है जिस पर सहाबा किराम की मोहर होगी। जो काम इन्होंने नहीं किया, बाद में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, दीन नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप यूं समझें, आप एक नोट खुद बनाएं, कागज़ भी अच्छा हो, प्रिंट भी अच्छा हो, रंग भी अच्छा हो, आप वो नोट तैयार करके दुकान और प्लाजे में चले जाएं कि मैंने फ्रिज लेना है, मैंने एसी लेना है, मैंने कोई चीज़ लेनी है, ये नोट है, वो कहेगा ये नकली है। वो क्या कहेगा, ये नकली है। अब ये जिसने नोट तैयार किया, ये उससे कहता है नकली होने दी दलील दे, वो कहेगा कि इस पे हुकूमत की मोहर नहीं है। जब हुकूमत की मोहर नहीं है इसलिए ये नकली है। दीन वो होगा जिस पर मुस्तफ़ा की मोहर होगी। अगर मुस्तफ़ा की मोहर नहीं है, वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो बिदअत बनेगा, सुन्नत नहीं बन सकता। सुन्नत काम वही बनेगा जिस पर मेरे और आपके प्यारे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी, खुलफाए राशिदीन की मोहर होगी, सहाबा इकराम की मोहर होगी। आपके पास अगर कोई दलील है, अगर कोई सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, खुलफाए राशिदीन ने अमल किया हो, या सहाबा इकराम ने अमल किया हो, मिलाद का जुलूस निकाला गया हो, या मिलाद पर कोई महफिल हुई हो, कोई मजलिस हुई हो मिलादुन नबी के नाम पर, तो आप दलील दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम 6 सदियाँ खाली गुजरी, आपके पास कोई दलील नहीं है। दलील सिर्फ ये है कि हरज क्या है, दलील सिर्फ ये है कि अच्छा काम है, इसमें बुराई क्या है, आपने मना नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूँ, नमाज में दूसरी रकत में पहले कादे में
आपने अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद जानबूझकर दुरूद शरीफ शुरू किया। अपने उलमा से पूछें, बरेलवी मसलक के उलमा से पूछें, देवबंदी मसलक के उलमा से पूछें, अहले हदीस मसलक के उलमा से पूछें कि इसकी नमाज का क्या हुक्म है। हर शख्स ये जवाब देगा कि नमाज फासिद हो गई। भाई क्यों नमाज फासिद हुई? इसने तो दुरूद पढ़ा, अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। तो जवाब आएगा क्योंकि हुक्म यह है कि अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए। इसने इजाफा किया, जानबूझकर किया, इसलिए इसकी नमाज नहीं होगी। और अगर कोई गलती से दुरूद पढ़ ले, उसे याद आया कि अभी तो मेरी दूसरी रकत है, मैंने 4 रकत वाली नमाज पढ़नी है, फिर भी उसको सजदा सफ करना पड़ेगा। सजदा सफ करेगा तो नमाज होगी, वरना नमाज नहीं होगी। उसने गलत काम तो कोई नहीं किया था, दुरूद पढ़ा था, लेकिन दीन में जब इजाफा किया वो इजाफा बिदअत बना। जानबूझकर अगर इजाफा किया, दीन में इजाफा किया, उसकी वजह से उसकी नमाज नहीं होगी। आज ये कहते हैं ये अच्छा काम है, बुरा तो नहीं है, हरज नहीं है। फिर मेरा सवाल है कि दूसरी रकत में पहले कादे में दुरूद शरीफ पढ़ना भी तो अच्छा काम है, नमाज फासिद क्यों हुई? जवाब आता है इसलिए कि यहाँ पढ़ने का हुक्म नहीं है। हम भी यही कहते हैं, ईद मिलादुन नबी का हुक्म नहीं है। सबको मुस्तफ़ा से प्यार है, आपकी विलादत का मुनकिर कोई भी नहीं है। अबू लहब ने भी आपकी विलादत को माना। जो आपकी विलादत का इनकार करे, रब्बे काबा की कसम, वो अबू जहल से बदतर काफिर है। आपकी विलादत का मुनकिर कोई नहीं है, लेकिन जो तरीका आपने शुरू किया, जो आपने दीन में इजाफा किया, ये बिदअत है, सुन्नत नहीं है। अल्लाह पाक हमें दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।